चलो बारे देखो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताना है ना, पहला बता दिए थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है वो क्या होता है बुआरे, टूट जाता है। पेड़ था पहले, अब पेड़ क्या हो गया, टूट गया। क्या आने पर, आंधी आता है। गांव घर में देखा होगा जहाँ पर हरा भरा रहता है पर्यावरण, अब देखा है जब आंधी उंधी आता है तो पेड़ उलट भी जाता है, टूट भी जाता है, ठीक ना। वही बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बोल रहा है कि टूटा हुआ जो भाग है ना वो इस प्रकार मुड़ जाता है कि क्या करने लगता है, जमीन को छूने लगता है। तो जमीन को जो छूने लगता है ना, तो बोल रहा है कि शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। देखिए ये पेड़ है आपका, क्या है बुआरे, पेड़ है। जब ये पेड़ कहाँ लगेगा, भूमि पर। कहाँ लगेगा, भूमि पर। अब ये पेड़ पूरा सीधा है, इस प्रकार से सीधा है, और जब ये पेड़ टूटेगा तो किस प्रकार से, इस प्रकार से मुड़ेगा, मुड़ेगा कि ना, मुड़ेगा ना रे। तो इस प्रकार से पेड़ क्या होता है, मुड़ जाता है। तो मुड़ जो जाता है पेड़, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मुड़ा हुआ भाग जो है जमीन के शिखर को, बिंदु को जो छूता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। पहले बोला कि पेड़ क्या था, एकदम सीधा था। क्या था, सीधा था। टूट करके टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि क्या करता है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का, तो बोल रहा है कि 30 डिग्री का जो है कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यानी जमीन को जो पेड़ का शिखर, जो जमीन शिखर हो गया, टूट करके यहाँ लगकर जमीन को छू रहा है। तो ये जो है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो बोल रहा है कि 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। तो हमें बोल रहा है कहा कि इसका जो ऊंचाई है पेड़ का वो हमको निकालना है। पेड़ का क्या निकालना है, ऊंचाई हमको पता करना है कि जो पेड़ है इसका ऊंचाई क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कितना क्वेश्चन नंबर है, 2 एकदम VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ 2026 के लिए जब पूछ सकता है। एक्सरसाइज कितना है, 9.1। चैप्टर का क्या नाम है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना, है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इन हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो छूता है ना, ये 8 मीटर बना रहा है। दूरी कितना है, डिस्टेंस इसका 8 मीटर। तो हमको बोल रहा है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कर दे। अब मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, क्या मान लेंगे बुआरे, मीनार की ऊंचाई, जा पेड़ की ऊंचाई है ना, लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, h मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, h मीटर मान लिए। पेड़ का ये ऊंचाई हो गया, पूरा हाइट हो गया, ठीक ना। और ये दिए हुआ हमको निकलना क्या है, ये निकलना है। तो P बट्टा B होगा, ये P होगा, ये क्या होगा, B होगा। तो टेन थीटा मीन आता है, टेन थीटा इक्वल टू P बट्टा B होता है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर P बट्टा B होता है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में चलेंगे। किसमें चलेंगे बुआरे, ABC में। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू AB बट्टा कितना, BC। टेन कितना डिग्री होगा बुआरे, 30 डिग्री। AB कितना हो जाएगा बताइए, AB H माने थे, अब BC का 8 मीटर दिए हुआ। टेन का होगा 1 बट्टा √3h बट्टा कितना 8, गुना कर देंगे। √3h बराबर कितना होगा 8, h को बाहर कीजिए तो h बराबर आएगा 8 बट्टा √3, क्योंकि ये गुना में है, काज में है, गुना में है तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 8 बट्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। क्या बना देंगे, समीकरण 1। अब क्या करेंगे बुआ, लिखेंगे तथा, किससे चलेंगे, सेक थीटा चले,
तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है बोलिए? सेक थीटा बराबर बी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है? बी बट्टा एच। इसका क्या होगा? एच बट्टा बी। क्या हो जाएगा? एच बट्टा बी। तो एच आपका ये है, ये एच कौन है? यही ना आपका एच रे। एसी क्या है? कर्ण हो जाएगा। तो एसी जो है वो किसके बराबर है? पाइथागोरस पर में पढ़ा है, किसके बराबर है? किसके बराबर? बीसी के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या चीज करेंगे? एसी बट्टा बीसी। तो कितना हो जाएगा? सेक 30 डिग्री बराबर एच बट्टा कितना होगा? बीसी कितना होगा? 8। 8 में होगा कि 8 ये होगा? ठीक है। अच्छा देखते हैं, चलिए। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताइए? 1 बट्टा 2 बट्टा रूट थ्री। इधर कितना होगा? एच बट्टा 8। हो जाएगा √3h इक्वल टू 8 ना। तो h बराबर कितना होगा? 16 बट्टा √3 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 बट्टा √3 आ जाएगा। ये आपका निकल गया। कितना हुआ? समीकरण 2। तो लिखेंगे यहाँ पर आता समीकरण 1 तथा क्या करने पर? 2 को जोड़ने पर। तो h बराबर कितना दिया? देखिए 8 बट्टा √3 या प्लस 16 बट्टा √3। तो h कितना हो जाएगा? 8 प्लस 16 और दोनों का एलसीएम कितना होगा? √3 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा। और बट्टा में कितना? √3। हर का परमेय कर्ण करेंगे। तो हर का परमेय ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। हर का परमेय कर्ण का मतलब होगा कि नीचे में जो हर में जो संख्या जो रहेगा ना, उसी को अंश से गुना करना। अंश और हर दोनों से। तो √3 से गुना कर देंगे का। तो 24 कितना हो जाएगा? 24 √3 और 3 तिया 9 का वर्गमूल कट जाएगा 8 से। h बराबर निकल जाएगा 8 √3 मीटर। तो लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा? पेड़ का ऊंचाई था ना, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर h माने थे। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 8 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए उतरिए।